हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएफजी के क्वेश्चंस स्ट्रिंग प्लेलिस्ट के, और स्ट्रिंग में हम सॉल्व कर रहे हैं अभी बेसिक क्वेश्चंस, और इसी सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। अभी तक हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन बाइनरी स्ट्रिंग वाला। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं और एक डॉक्यूमेंट मेरे पास बना हुआ है। हम सीधे डॉक्यूमेंट के पास प्रोसीड करेंगे। देखो, आपको करना क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग का यहाँ पे पहले मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, देन जो डिजायर्ड सॉल्यूशन है, इनसाइट है, कैसे सोचना है, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो गिवन है बाइनरी स्ट्रिंग एस, द टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स। अब देखो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है जब आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूँ सब स्ट्रिंग रिलेटेड। ठीक है, और इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है। दैट स्टार्ट एंड एंड विथ वन, मतलब क्या है कि आपको इसमें काउंट करके दिखाना ऐसे कितनी सब स्ट्रिंग है जो वन से स्टार्ट होती है और वन पर ही एंड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज 001000101, देन इसमें क्या क्या हो सकता है, तो यहां से लेके यहां तक एक हो सकती है, दूसरी यहां से लेके यहां तक हो सकती है, और तीसरी ये वाली लास्ट वाली। तो टोटल 3 सब स्ट्रिंग ऐसी हैं जिनमें स्टार्ट भी वन से हो रहा है और एंड भी वन पर ही होता है। एक और एग्जांपल देखो, n इक्वल टू 4 है और 4 आपके 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी सब स्ट्रिंग हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो 1 1, ठीक है, दूसरा स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 1, तो एक तो ये आगे के 2, फिर ये बीच के 2 और फिर लास्ट के 2, तो ये हो गए। फिर स्टार्टिंग के 111, देन सेकेंड लेटर से 111, और लास्ट वाला तो कवर अप हो ही चुका है, और लास्ट कितना हो जाएगा आपका 1111। तो टोटल यहाँ पे 6 सब स्ट्रिंग्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब जब भी आपको सबस्ट्रिंग का क्वेश्चन आए तो आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच, आप सबसे फर्स्ट थिंग कर दे कि आप क्या सोचो कि मुझे ब्रूट फोर्स अप्रोच लगानी है। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब होता है कि पहला सॉल्यूशन मैं ऐसा डिजाइन कर दूं जिसका आंसर एग्जैक्ट हो, उससे कोई रिलेशन नहीं है, बट एटलीस्ट मैं उसका आंसर निकाल पाऊं। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो आपको क्या करना होगा, सिंपल एक आप फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, आउटर फॉर लूप चलेगी आपकी एक, और एक चलेगी आपकी इनर फॉर लूप। अब आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप क्या चेक करेगी, आउटर फॉर लूप में जो आपका आई इंडेक्स, इसमें आई मान लो, इसमें जे मान लो, यहां से आपको 1 चेक करना है कि ये क्या है, इस 0 इंडेक्स पे आपका 1 प्रेजेंट है, मतलब 1 मतलब आपका बाइनरी वाला 1, और उसको आपको बाकी की स्ट्रिंग में चेक करते चलना है कि अगर स्ट्रिंग में आपको 1 मिलता है तो प्लस प्लस करना है, अदरवाइज उसको वहीं से ब्रेकआउट कर देना है। ठीक है, एक सिंपल सी अप्रोच का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, आपने क्या करना है, जैसा आपको ये स्ट्रिंग दी हुई है str, सिंपल एक 0 से लूप चलानी है n तक। a ऑफ i अगर इक्वल्स टू 1 है, देखो, तो ही आप अंदर एंटर करोगे। अगर आपका कोई भी स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 है तो आपको चेक करने की नीड ही नहीं है। सपोज 0 0 1 0 1 इस टाइप से, और आप अभी कहां पर हो, 0 इंडेक्स पे हो, तो 0 इंडेक्स पे 1 मिल रहा है क्या, नहीं, तो यहां से काउंट करने का सेंस ही नहीं है, यहां से भी सेंस नहीं है। तो आपकी सीधी इफ कंडीशन कहां से वर्क करेगी, 2 इंडेक्स से। अब वो चेक करेगा, यहाँ पे देखो काउंट इक्वल्स टू 0 है, और कहां से चलेगा, i प्लस 1, मतलब यहां से चेक करेगा क्या ये 0 है, देखो क्या ये 1 है, अगर है तो प्लस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये इसको स्किप किया, इसके ऊपर गया, तो यहाँ पे उसको क्या मिल रही है, एक सब स्ट्रिंग जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो 101 यहाँ पे एक ही सब स्ट्रिंग है, तो वो सिंपल काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, 1, और यहाँ पे हमने एक आंसर ले रखा है, और आंसर में क्या कर देगा, काउंट को वो प्लस कर देगा। तो ये एक बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच है, आप लोग इसको नोट डाउन करना अपने पास। ये सॉल्यूशन आपसे बनना चाहिए। इसमें करते कुछ नहीं हम, जैसे आपकी कोई स्ट्रिंग दी हुई है, उस स्ट्रिंग के एक इंडेक्स पे हम खड़े हुए हैं और आगे वाले इंडेक्स से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल ये समझो, एक इंडेक्स पे हम ऑलरेडी हैं 0 पे, और 1 से हम चेक कर रहे हैं कि क्या आगे कोई 1 प्रेजेंट है। अगर 1 प्रेजेंट होता है तो हम उसको प्लस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हो गई आपकी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच। सेकेंड अप्रोच यहाँ पे बहुत अच्छी है, जो मैं अभी सॉल्व करते करते मैंने देखा, तो मुझे ये अप्रोच बहुत ही अच्छी लगी। आप क्या करो, जैसे अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि आपको इसमें 1 काउंट करना है, मतलब ऐसी सब स्ट्रिंग जो 1 से स्टार्ट हो 1 पे एंड हो, ऐसे काउंट करना है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है आपके पास, सिंपल इस टाइप का। आपको क्या करना है कि पहले तो काउंट निकाल लेना है स्ट्रिंग के अंदर 1 कितने हैं, तो आप वो इस टाइप से कर सकते हो, stri इक्वल्स टू इस टाइप से आप काउंट प्रेजेंट कर लो। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो, काउंट इंटू काउंट माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो इससे आपको क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स जो है वो पता चल जाती है। ठीक है, तो अब हम कोड करने के लिए चलते हैं हमारे विंडो पे। हम सेकेंड वाली अप्रोच को ही फॉलो करते हैं सिंपल, और उसी पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, देखो इंट
काउंट लेता हूँ सबसे पहले। मैं काउंट इक्वल्स टू 0 लिया मैंने। एक फॉर लूप में रन कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, जो चलेगी इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेकर के i लेस देन a तक। a जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि स्ट्रिंग के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इफ str डॉट केयर एट, अगर केयर एट में निकालता हूं i इंडेक्स पे, वो इक्वल्स है 1 के। देखो जो लॉजिक बता रहा हूं मैं, अगर किसी इंडेक्स पे 1 है तो उसको हमें क्या करना है, काउंट को उस कंडीशन पे प्लस कर देना है। काउंट को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है काउंट माइनस 1 का। जनरली क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकली सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यूअर यहाँ पे आपसे ये चेक करना चाहता है कि आपके पास मैथमेटिक्स का भी नॉलेज है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, इस कोड को हम सबमिट कर रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या निकलने वाला है। 210 टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं और सारे के सारे 1 गो में पास हो चुके हैं और 8 हमारा अभी तक का स्कोर जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो हमने बाइनरी स्ट्रिंग सॉल्व कर ली। इसके बाद एक और क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन को भी मैं इसी क्लास में कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर रखा है। देखो इसमें करना क्या, आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है s, उस स्ट्रिंग को रिटर्न करके आपको क्या करना है, सॉरी रिवर्स करके रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसके 2-3 अप्रोचेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी फॉलो करना। सिंपल रिटर्न करो यहाँ से न्यू स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हम डाल देंगे इसको, स्ट्रिंग बफर के अंदर, सॉरी स्ट्रिंग बफर के अंदर हमने इसको डाल दिया s को डॉट। स्ट्रिंग बफर के पास एक मेथड होती है रिवर्स, जो क्या करती है, स्ट्रिंग को कर देती है रिवर्स, और बाद में हम क्या यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, आपका टू स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग इसी क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं और हमने इसको अब सबमिट कर दिया है। आउटपुट भी हमारा एग्जैक्ट जो है वो सही आ चुका है। अब इस कोड को हम सबमिट कर रहे हैं यहाँ से। मल्टीपल टेस्ट केसेस इस कोड में भी आपके होने वाले हैं। 1112 टेस्ट केसेस हैं। हो सकता हो ये अप्रोच हमारी गलत भी हो सकती थी, बट नहीं हुई और हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं अभी तक देखी है तो आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को सॉल्व करिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू, बाय।